श्री अमर सिंह, श्री जयप्रकाश अग्रवाल। किसका? तो आपका है। स्टेटमेंट इज लीड ऑन टेबल। अध्यक्ष महोदय, हर साल ये समस्या आती है और इस बार जो दालों के दाम थे वो तकरीबन 20 रुपए से 50 रुपए किलो तक पहुंच गए और लोगों को उसमें बहुत परेशानी हुई। मैं ये जानना चाहता हूं, जब पिछले 5-7 साल से बराबर ये तकलीफ हो रही है तो क्या सरकार ने कोई ऐसा सर्वे कराया है जिससे पता लगे कि जहां ये पैदावार होती है वो पैदावार बंद क्यों हो गई? सर, उसकी मेन वजह है कि जहां पैदावार होती तो वह सोयाबीन की पैदावार होने लगी पल्सेस की जगह, जो कैश क्रॉप मानी जाती है, और उसकी वजह से दाम बढ़ रहे हैं और सिवाय इंपोर्ट करने के दूसरा चारा नहीं है। मैं सीधा सवाल करना चाहता हूं, पूछना चाहता हूं कि क्या आपने इस ओर ध्यान दिया जिससे कि जो कमोडिटी कम हो रही है उसकी क्रॉप क्यों कम हो रही है, क्या वजह है, और अगर कम हो रही है तो आप क्या फैसिलिटी उन किसानों को देना चाहते हैं ताकि वो उसको ना छोड़ के दूसरी किसी क्रॉप पे जा रहे हैं? ठीक हो गया। और उसको पीने के लिए आपको बैठा दें। जहाँ तक पल्सेस की बात है, मान्यवर ने जो कहा ये बात सच है कि पिछले कई सालों से अपने देश में पल्सेस का उत्पादन एक स्टैग्नेशन के लेवल पर बैठा है, इसमें कोई सुधार हुआ नहीं। इसका एक मुख्य रीजन ये है कि पल्सेस का टोटल क्रॉप अपने देश में रेनफेड एरिया में लेते हैं, इरिगेटेड एरिया में पल्सेस का क्रॉप लेते नहीं, और इसलिए इसका यील्ड एक लिमिटेड लेवल पर है। नंबर 2, अपने देश में इंडियन काउंसिल रिसर्च के माध्यम से कई नई वैरायटीज आज आई हैं, मगर पल्सेस के क्षेत्र में इतना अच्छा ब्रेक थ्रू अभी तक मिला नहीं, ये बात सच है। कुछ नई वैरायटीज डेवलप की गई है कि जिसका ड्यूरेशन कम है और ये ठीक होगा, मगर उसकी पानी की आवश्यकता है, और पल्सेस ये रेनफेड क्रॉप है, इसलिए चाहे इतना उत्पादन आता नहीं। और वहाँ के किसानों की एक एटीट्यूड है कि जहाँ ज़्यादा उत्पादन आएगा, 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे, वहाँ वो जाने के लिए कोशिश करता है, और इसलिए आज पल्सेस का कम है। मगर हमने इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और दूसरी एक जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इक्रिसैट, इन दोनों को एक सूचना दी कि आप पूरा आपका संशोधन इस पर कॉन्सेंट्रेट करें। इतने बड़े पैमाने पर हमें वो पल्सेस इंपोर्ट करने की स्थिति पिछले 9-10 साल से आती है, इसमें कुछ न कुछ उत्तर छोड़ने की आवश्यकता है, और हम इसके बारे में आशा रही। रविशंकर सर, मेरा सेकेंड सप्लीमेंट्री होगा। सॉरी सर, मैं तो बहुत छोटा आदमी हूँ, चांदी चौक से आता हूँ सर, गरीब आदमी हूँ मैं। सर, उसमें कुछ लिस्ट में नहीं है, बिलो पॉवर्टी लाइन की लिस्ट में नहीं है आप। सर, मेरा एक और सवाल है कि आजकल कमोडिटी एक्सचेंज कुछ खुले हैं जिसमें ई ट्रेडिंग होती है। पूरे साल में इतनी पैदावार नहीं होती जितनी वो एक दिन में ट्रेडिंग कर देते हैं सर, और लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं। उनके यहाँ कई लोगों ने खुदकुशी की है, और मैं जानना चाहता हूं, और दूसरा ये कि अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां हैं जिनको आपने इजाजत दे दी यहाँ पे होर्डिंग करने की, और उन्होंने बड़े बड़े गोदाम खोल रखे हैं। तो मैं 2 चीजें हैं एक ही सवाल में। पहला ये कि क्या ई ट्रेडिंग आप बंद कराएंगे जिसका बहुत बुरा इफेक्ट बाजार पे पड़ रहा है? दूसरा, उन कंपनियों के ऊपर क्या पाबंदी है आपकी कि कितना अनाज वो अपने गोदामों में रख सकते हैं, या उस पर क्या आपका क्या अंकुश है उनके ऊपर? ट्रेडिंग के बारे में रोक लगाने का काम सुझाव अग्रवाल जी देते हैं, बड़ी अच्छी बात है। नहीं सर, ई ट्रेडिंग, आई सेड ई ट्रेडिंग। सर, दोनों चीज फर्क है सर। ये कंप्यूटर एक्सचेंज खुले हैं सर, ठीक है, बोलने दीजिए। वो अलग चीज है ना, वो ट्रेडिंग नहीं कह रहा मैं। ये समझ नहीं पा रहे अलग अलग चीजों को। जहाँ तक फ्यूचर मार्केट है, ये कंसेप्ट अपने देश से शुरुआत हुई और दुनिया में गई है, मगर पिछले कई सालों में फ्यूचर मार्केट के बारे में यहाँ कुछ काम होता नहीं था। इसको रोक लगाई गई थी। 4 साल पहले भारत सरकार ने इस बारे में निर्णय ले लिया, और अपने देश में भी किसानों को ठीक तरह से प्राइस रियलाइजेशन होने के लिए
ये फ्यूचर ट्रेडिंग इंट्रोडक्शन किया और पिछले 2-3 साल से शुरू है। ये बात सच है कि इस साल जब कई चीज़ों की कीमतें ज़्यादा ऊपर गए, तब एक बात हमारे सामने ऐसी आई कि एक्चुअली अवेलेबिलिटी रहते बिना इस पर ज़्यादा ट्रेडिंग हो रहा है और इसलिए उसको कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाने की आवश्यकता थी। रिस्ट्रिक्शन लगाने का अधिकार गवर्नमेंट को नहीं है, इसके लिए रेगुलेटर है, उनके साथ बातचीत करके कुछ रिस्ट्रिक्शंस अभी लगाए और इसका असर ठीक तरह से हुआ है। ठीक।